हेलो गाइस, आज हम इस पोस्ट में आपके लिए सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी कोश A36 भाग 2 के पाठ 6 संगतकार के पाठ प्रवेश, पाठ सार और पाठ व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ लेकर आए हैं, जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने यह प्रारंभ से अंत तक पाठ की संपूर्ण व्याख्या प्रदान की है, क्योंकि आप इससे इस कहानी के बारे में अच्छी तरह समझ सके। चलिए विस्तार से समझते हैं। कक्षा 10 का संगतकार पाठ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो में जैसे पहले छोटी समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ, कि छोटा सा एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे आपको चैप्टर के बारे में पूरा नॉलेज हो। फिर चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पाठ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो संगतकार का पाठ प्रवेश देखते हैं। तो संगतकार कविता के कवि मंडलेश डाबर जी हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि किसी भी गीत को बताने वक्त मुख्य गायक के साथ साथ अनेक लोग जैसे संगीतकार, गीतकार, अनेक वाद्य यंत्र वादक जो वाद्य यंत्र को बजाते हैं जैसे ढोल, तबला, सितार आदि हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगतकार भी उन्हीं में से एक है जो मुख्य गायक को सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। और जब भी कभी मुख्य गायक अपनी सुर साधन में खोकर कहीं भटक जाता है और संगीत के मुख्य सुरों को भूल जाता है, तो उस समय यही संगतकार दोबारा मुख्य सुरों को पकड़ने में उसकी मदद करता है। यानी गाना गाने वक्त मुख्य गायक के साथ साथ संगीतकार भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये लोग अक्सर गुमनाम ही रह जाते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम से प्रस्तुत है यूँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरणों को देख सकते हैं, जहां नायक और सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। कविता में हमें यह संवेदनशील विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दर्शनात्मक इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इन सभी दृश्यों को अपनी आंखों से सामने घटता हुआ देख रहे हों। कहने का मतलब ये है कि इस समरी में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा हिंदी थी, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये चैप्टर बेसिकली उनके बारे में है जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाते हैं। जैसे एक मेन संगीतकार हो गया, जो कलाकार जो म्यूज़िक तो गाता है, तो अगर कोई म्यूज़िक कोई बना रहा है तो उसके साथ और भी जो लोग होते हैं, जो कोई तबला बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई बांसुरिया बजाता है, तो उन लोगों की मेहनत को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ उसकी मेहनत को सराहते हैं जो कि गाना गाता है, जो कि सुर देता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो साइड म्यूज़िक जो देते हैं लोग संगीत में, उन सभी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगतकार पाठ। इस कविता में कवि ने गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका को महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है, तो उसी भारी व गंभीर आवाज़ के साथ ही हमें संगीतकार मुख्य गायन का साथ देने वाले सहगायक की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगत की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है, तब से उसका साथ देने आया है। यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायन की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। कवि संगतकार के उस हुनर के बारे में वर्णन करते हैं
जब मुख्य संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है और अपने सुरों से भटकने लगता है, तब संगीतकार ही अपनी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ संभाल लेता है। कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन लीन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही भूल जाता है और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वर के उदाहरणों को भूल जाता है। वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहाँ अंत निकट हो। ऐसी स्थिति में संगीतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़ते रहते हैं, वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद कर उसे उस विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझ बिखरने लगता है, तो वह मुख्य सुरों को भूल जाता है। वह संगीतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुरों से जुड़ जाता है, अर्थात संगीतकार सुरों से भटके हुए मुख्य गायन को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि आगे कहते हैं कि उस समय ऐसे लगता है कि जैसे मानो गुरु उसे सुरों से भटकने न देकर सही सुरों पर बने रहने की उसकी मदद करता था। कवि संगीतकार की उन और अधिक बातों को और हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है जिनके बारे में हम अनजान हैं। कवि बताना चाहता है कि संगीतकार हर मुश्किल घड़ी में मुख्य गायक का साथ देता है, उसे हर मुसीबत से बाहर निकालता है। जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है, तो उसका गला बैठने लगता है, उस सुर संभालने नहीं है। तब गायक को ऐसा लगता है कि जैसे कि अब उसे आगे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज़ कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाले, उससे अंदर उत्साह जगाने वाले संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज़ में एक संकोच साफ सुनाई देता है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायन की आवाज़ से धीमी रहे, अर्थात उसका स्वर भूल कर भी मुख्य गायन के स्वर से ऊंचा ना हो जाए। इसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन हमें इससे संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यह मुख्य गायन के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते, लेकिन ऐसा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायन के सामने सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। संगीतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायन के स्वर से ऊंचा नहीं होने देता। यह संगीतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और समर्थन होने पर भी मुख्य गायन की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। काव्यांश। मुख्य गायन के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायन की गर्जन में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। शब्दार्थ। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। जो मुख्य गायन है उसका अर्थ है मुख्य संगीतकार, यानी कि जो मेन सिंगर है। चट्टान यानी पत्थर का बहुत बड़ा और विशाल खंड। भारी स्वर यानी गंभीर आवाज़। कमज़ोर, दुर्बल, निर्बल, अशक्त, शक्तिहीन या ढीला। शिष्य शिष्य का अर्थ है छात्र। गर्ज यानी गर्ज का अर्थ है बहुत गंभीर या घोर शब्द। गूंज का अर्थ है भौरों के गुंजर करने का शब्द। गुंजर यानी करलव, प्रतिध्वनि या गुंजन। प्राचीन काल यानी प्राचीन समय या बहुत पहले बीता हुआ समय। तो अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता हो
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दें आगे बढ़ने से पहले, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपके लिए एक एक वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपको भी अभी तक संगीतकार का मतलब नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ कि संगीतकार का मतलब ये है कि जो संगीत गाते हैं उसके साथ जो बैकग्राउंड में जो अदर लोग होते हैं ना, म्यूज़िक गाते हैं, वो जैसे कि कोई अगर मान लो कोई गाना गा रहा है तो उसके साथ में छोटी सी धुन कोई गुनगुनाता है तो उसी को संगीतकार कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी व गंभीर आवाज़ के साथ ही हमें संगीतकार यानी मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कवि उस संगीतकार की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह संगीतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यह संगीतकार जब से गायन ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ देने आया है, यानी शुरू से ही वह संगीतकार मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर उसे संगीत की ओर प्रभावशाली बताता आया है। तो भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगीतकार की ओर लोगों का ध्यान लगाना चाहता है, क्योंकि जितना योगदान किसी गायक ने मुख्य संगीतकार का होता है उतना ही योगदान संगीतकार का भी होता है। उसकी आवाज़ भले ही धीमी आती है परंतु उसकी आवाज़ में भी मधुरता और सुंदरता होती है। कवि अनुमान लगाते हैं कि वह संगीतकार का कोई भाई या शिष्य या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, क्योंकि वह संगीतकार के साथ बहुत समय पहले से ही संगीतकार की भूमिका निभा रहा है। अब हम देखेंगे काव्यांश 2। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लगाकर चल जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थिति को संभालने रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटता हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो हम शब्दार्थ देखेंगे। अंतरा यानी मुखड़े हुए छोड़कर संगीत का शेष भाग, गीत की टेक से असली पंक्तियाँ यानी गीत के चरण को अंतरा बोलते हैं। जटिल यानी उलझा हुआ, कठिन या फिर जो आसानी से सुलझ ना सके। तान का अर्थ है संगीत में स्वर का कलात्मक विस्तार। सरगम, सरगम यानी 7 सुरों का समूह। लाघ कर यानी पार करना। अनहद यानी अनहद या सीमातीत। स्थायी यानी हमेशा बना रहने वाला, सदा स्थित रहने वाला या नष्ट न होने वाला। समेटना यानी बिखरी या फैली हुई वस्तु को इकट्ठा करना। नौसिखिया यानी जिससे कोई काम हल में न सीखा हो, जो काम में निपुण न हो, यानी अनाड़ी या अदक्ष। कविता के इस अंश में कवि संगीतकार के उस हुनर के बारे में वर्णन कर रहा है जब मुख्य संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है और अपने सुर से भटकने लग जाता है, तब संगीतकार ही अपनी खूबियाँ का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ संभाल लेता है। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहता है कि कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन यानी तल्लीन हो जाता है कि वह अपने सुर से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही भूल जाता है और उसे अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वर के उच्चारण को भूल जाता है।
वह संगीत के उस मोड़ पर आ जाता है जहाँ अंत निकट हो। ऐसी स्थिति में संगीतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वह उस समय ही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायन की मदद कर उसे उस विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का तात्पर्य है कि संगीतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझ बिखरने लगता है, वह मुख्य सुरों को भूल जाता है। तब वह संगीतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है, अर्थात संगीतकार सुर से भटकते हुए मुख्य गायन को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगीतकार मुख्य गायन का पीछा छूटता हुआ सामने समेटते हुए साथ आगे बढ़ रहा हो। उस समय मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह नया गाना सीखता या नौसिखिया था तो उसके गुरु उसके सुर से भटकने नहीं देते, कहकर सुर पर ही बने रहने की उसकी मदद करता है। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में हमें ज्ञात होता है कि संगीतकार की मुख्य भूमिका एक संगीत के लिए एक है। संगीतकार हमेशा मुख्य गायक काव्यांश तरसप्ताक में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक ढक को ढक ढक बांधता कहीं से चला आता है। संगीतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तार सप्तक का अर्थ है संगीत शास्त्र में संबंधित एक विद्या है। प्रेरणा यानी किसी को किसी कार्य करने के लिए प्रेरणा देना, यानी कि उसे मोटिवेट करना। उत्साह का अर्थ है जोश, उमंग। ढाढ़स बंधना यानी तसल्ली देना। राग यानी किसी खास धुन में बैठे हुए स्वर। तो उपयुक्त काव्यांश में कवि जो है संगीतकार की उन और अधिक बातों की ओर हमें हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है जिनके बारे में हम अनजान हैं। कवि बताना चाहता है कि संगीतकार हर मुश्किल घड़ी में मुख्य गायक का साथ देता है और उसे हर मुसीबत से बाहर निकालता है। तो मैं इस चैप्टर में जो है इम्पोर्टेंट में जितनी भी कोशिश है मेरी कि मैं इसमें व्याख्या भी बता दूं और जो भी इसका व्याख्या और जो इसके वर्ड मीनिंग है सारी चीज़ें बताती चलूं, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर के लिए जो ये सारे चैप्टर जितने भी हैं पद्य के चैप्टर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही आपको दे देगा पैसेज दे देगा या फिर व्याख्या करने के लिए एग्ज़ाम में दे देगा। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें हर वर्ड की वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर हमें वर्ड मीनिंग पता रहेगी तो हम हर व्याख्या को अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, अगर ध्यान से सुना हो एक बार तो चलिए हम देखते हैं व्याख्या क्या है। और प्लीज़ गाइस आप ऐसे ही मेरे चैनल पे लाइक करते रहिए और आपका थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायन संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उसके सुर संभलते नहीं हैं। तभी गायक को ऐसा लगने लगता है जैसे अब उससे आगे नहीं गाया जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज़ कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। उसका मुख्य गायन का हौसला बढ़ाने वाला, उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज़ को सुनकर मुख्य गायन फिर नए जोश से गाने लगता है। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगीतकार मुख्य गायन को यह बताने के लिए भी उससे स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसका हर वक्त साथ देता है। यह भी बताने के लिए जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर दोबारा गाया जा सकता है। तात्पर्य कि कभी कभी मुख्य गायन अपने द्वारा की गई पंक्तियों को दोहराना नहीं चाहता, जिस वजह से वह अपने लय से भटकने लगता है।
तभी मुख्य गायन का साथ देने वाला संगीतकार आ जाता है और मुख्य गायन को हौसला देता है कि जब जब भी वह डगमगाएगा उसका साथ देने के लिए वह हमेशा उसके साथ है और पंक्तियाँ मुख्य गायन गा चुका है उस पंक्तियों को भी दोहराया जा सकता है। तो व्याख्या हमने देख ली, अब हम भावार्थ देखते हैं। एग्जाम में आपसे व्याख्या और भावार्थ दोनों ही पूछेगा। तो भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों से हमें ज्ञात होता है कि संगीतकार की भूमिका मुख्य गायक के जीवन में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि जब जब भी मुख्य गायक अपने गीत गाते हुए कोई गलती करता है या कहीं कुछ भूल जाता है तो संगीतकार उसकी गलतियों को छुपाने के लिए उसके द्वारा की गई पंक्तियों को दोहराता है। इससे मुख्य गायन को संभलने का मौका मिल जाता है। काव्यांश और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या उस अपने स्वर को ऊंचा न उठने की कोशिश, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझाना जानता है चाहिए। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। हिचक, हिचकने का मतलब अर्थ है कि क्रिया यानी हिचकिचाहट, कोई काम करने से पहले मन में होने वाली हल्की रुकावट, संकोच। विफलता यानी विफल होना, यानी किसी चीज़ में असफल होना। मनुष्यता यानी इंसानियत या मानवता। तो अब हमने जो काव्यांश 4 रीड किया, इसमें हम देखते हैं कि इस काव्य में कवि संगीतकार जो हमेशा मुख्य गायन के पीछे गाता है उसकी इस स्थिति को कम ना समझने को कहता है कि भले ही संगीतकार मुख्य गायन के हमेशा पीछे ही गाता है, परंतु उसका इस तरह पीछे गाना कोई संगीतकार की कमजोरी या सफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। व्याख्या। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब भी संगीतकार मुख्य गायन के स्वर में अपना स्वर मिलाता है यानी उनके साथ गाना चाहता है तो उसकी आवाज़ में यह संकोच साफ सुनाई देता है और उसे हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायन की आवाज़ से धीमी रहे, अर्थात उसका स्वर भूल कर भी मुख्य गायन के स्वर से ऊंचा ना हो जाए। इसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन हमें इसे संगीतकार की कमजोरी या सफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायन के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। कहने का तात्पर्य यह है, अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायन के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, उसका मानवीय गुण है। भावार्थ। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि संगीतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायन के स्वर से ऊंचा नहीं होने देता है। यह संगीतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और समर्थक होने पर भी मुख्य गायन की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो यही हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चैप्टर अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं एक जोक से समझाती हूँ। लास्ट में एक जोक बताना तो ज़रूरी है, तो चलिए बताते हैं जोक। तो क्या था कि जोक से हम समझते हैं कि मेन सिंगर जो स्टेज पर गाना गा रहा था, अचानक वह ऊंचे स्वर यानी हाई पिंच में गाते गाते सुर भूल गया और उसकी आवाज़ फटने लगी। तो तभी पीछे बैठे जो साइड सिंगर ने तुरंत मोर्चा संभाला और सुर को पकड़ लिया। गाना खत्म होने के बाद जो मुख्य गायक है यानी जो मेन सिंगर है, उसने सीना चौड़ा करके कहा, देखो मेरी आवाज़ कितनी ऊंची गई थी। तो तभी जो संगीतकार यानी साइड सिंगर है मुस्कुराकर बोला, सर आवाज़ तो आपकी आसमान में ही चली गई थी, वो तो मैं था जो वापस धरती पर पकड़ कर लाया, वरना लोग समझते कि गायक स्वर्ग सिधार गया। आई होप आपको मेरा जोक ये सुनकर अच्छा लगा हो। फनी था थोड़ा, बट ये चैप्टर से रिलेटेबल था कि ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।